विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आखिरकार मंकी पॉक्स को वैश्विक स्वास्थ्य आपात स्थिति यानी ग्लोबल इमरजेंसी घोषित कर दिया है। हम सभी फिलहाल 2 वर्ष से कोरोना महामारी से जूझ ही रहे थे कि मंकी पॉक्स संक्रमण ने दुनिया के 75 देशों में बड़ी तेजी से फैलकर सभी की चिंता को बढ़ा दिया है। मौजूदा आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में मंकी पॉक्स के 16,000 से ज़्यादा मामले हैं, जिनमें भारत के भी 4 मामले शामिल हैं। कोरोना महामारी के बीच मंकी पॉक्स के मरीजों की संख्या में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। भारत समेत दुनिया के कई देशों में मंकी पॉक्स दस्तक दे चुका है। अब आइए समझते हैं कि मंकी पॉक्स बीमारी आखिर है क्या। मंकी पॉक्स एक ऑर्थोपॉक्स वायरस इन्फेक्शन दुर्लभ बीमारी है जो कि चेचक या चिकन पॉक्स के समान दिखाई देती है। यह बीमारी सबसे पहले वर्ष 1958 में बंदरों में दिखाई दी थी, जिसके कारण इसे मंकी पॉक्स नाम दिया गया। 1970 में पहली बार इंसान में मंकी पॉक्स कोंगो की एक बच्चे में पाया गया था, जबकि साल 1980 में चेचक उन्मूलन के बाद यह गंभीर समस्या बनकर उभरा है। मंकी पॉक्स एक फैलने वाली बीमारी है। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बड़ी आसानी से फैल सकती है। अगर कोई व्यक्ति किसी संक्रमित व्यक्ति या जानवर के संपर्क के माध्यम से या वायरस से दूषित सामग्री के माध्यम से मनुष्यों में फैलता है। ऐसा माना जाता है कि यह चूहों, चूहियों और गिलहरियों जैसे जानवर से फैलता है। यह रोग घावों, शरीर के तरल पदार्थ, श्वसन बूंदों और दूषित सामग्री जैसे बिस्तर के माध्यम से फैलता है। यह वायरस चेचक की तुलना में कम संक्रामक है और कम गंभीर बीमारी का कारण बनता है। अब आइए समझते हैं कि मंकी पॉक्स के लक्षण क्या हैं। अगर किसी व्यक्ति को यह बीमारी हो जाए तो उस शरीर में क्या क्या लक्षण हमें दिखाई देंगे। मंकी पॉक्स के लक्षण बहुत जल्द सामने आने लगते हैं, जिसमें सबसे पहले हल्के से गंभीर बुखार हो सकता है। बुखार के साथ साथ संक्रमित को मांसपेशियों में दर्द, जकड़न और कमजोरी महसूस हो सकती है। इसके साथ ही जैसे जैसे मंकी पॉक्स की बीमारी बढ़ने लगती है, वैसे वैसे संक्रमित रोगी के लिम्फ नोड्स में सूजन आने लगती है, जो कि मंकी पॉक्स की सबसे बड़ी पहचान है। मंकी पॉक्स होने पर रोगी के शरीर में 5 दिनों के भीतर शरीर में चेचक यानी माता के निशान बनने लग जाते हैं, जिससे रोगी को और भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, पीठ दर्द, सूजी हुई ग्रंथियां, ठंड लगना, थकावट, ये सारे लक्षण भी रोगियों को फील होते हैं। बुखार आने के 1 से 3 दिनों के भीतर रोगी के शरीर में एक दाने का विकास होता है, जो अक्सर चेहरे पर शुरू होता है और फिर शरीर के अन्य भागों में फैल जाता है। मंकी पॉक्स 21 दिनों के भीतर अपने आप ठीक हो जाती है। गंभीर मामलों में रोगी को अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ता है। सेक्सुअल रिलेशनशिप इस गंभीर बीमारी के फैलने का एक बड़ा कारण है और इसकी पुष्टि भी हो चुकी है। शुरुआत से इस बारे में हम जानते हैं कि मंकी पॉक्स रोगी के करीब आने से फैलती है। वहीं यौन संबंध स्थापित करते हुए अपने साथी के करीब ही आना होता है। अब आइए समझते हैं कि मंकी पॉक्स की बीमारी जानवरों से इंसान में कैसे फैलती है। मंकी पॉक्स किसी संक्रमित जानवर के काटने से या उसके खून, शरीर के तरल पदार्थ या फर को छूने से हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि यह चूहों और गिलहरियों जैसे रोडेंट्स द्वारा फैलता है। संक्रमित जानवर का मांस खाने से भी इस बीमारी को पकड़ना संभव है। जिसे ठीक से पकाया नहीं गया है, उससे भी यह फैल सकता है। फिलहाल वर्तमान समय तक अभी तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है जिसमें मंकी पॉक्स किसी जल में रहने वाले जीव से फैला हो या किसी जलधारी जीव में देखा गया हो। अगर मंकी पॉक्स के मनुष्य से मनुष्य में फैलने के बारे में बात किया जाए तो यह संक्रमित के संपर्क में आने से फैलता है। अगर कोई व्यक्ति मंकी पॉक्स से संक्रमित है तो उसके सांस से, छींकते समय, खांसते या अन्य किसी तरह से श्वास कणों की बूंदों के संपर्क में आने से हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति या स्वास्थ्य कार्यकर्ता लंबे समय तक मंकी पॉक्स रोगी की देखरेख करता है तो उसे भी मंकी पॉक्स होने की आशंका होती है। अब आइए बात करते हैं, क्या मंकी पॉक्स घातक है।
मंकी पॉक्स कितना घातक है यह आप इस बात से समझ सकते हैं कि यह बहुत ही कम दिनों में 19 देशों में दस्तक दे चुका है। इस गंभीर बीमारी की वजह से रोगी को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें त्वचा संबंधित समस्याएं भी हैं जो कि उम्र भर तक साथ रह सकती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की माने तो मंकी पॉक्स के हर 10 रोगियों में से एक की जान जाने का खतरा रहता है। फिलहाल सामने आए मामलों में से अभी तक किसी भी रोगियों के जान जाने की खबर नहीं है। अब आइए बात करते हैं कि मंकी पॉक्स होने का खतरा ज़्यादा किसे है। मंकी पॉक्स के मामले आमतौर पर मध्य और पश्चिमी अफ्रीका में सबसे आम हैं। उन लोगों में जो हाल ही में उन क्षेत्रों की यात्रा करते हैं और जिन लोगों का जानवरों के साथ संपर्क रहा है। लेकिन हाल ही में अफ्रीका के बाहर उन लोगों में भी मंकी पॉक्स के मामले सामने आए हैं जिन्होंने यात्रा नहीं की है। इसलिए इसका खतरा फिलहाल किसे ज़्यादा है इस बारे में कुछ भी सटीक से नहीं कहा जा सकता। अब आइए बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में कि मंकी पॉक्स से बचाव किस तरह करें। इसके लिए सबसे पहले आपको सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए। अगर मंकी पॉक्स से पीड़ित हैं तो चेचक का टीका यानी वैक्सीन जरूर लगवाएं। संक्रमण से बचाव के लिए संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाएं। मंकी पॉक्स के लक्षण दिखने पर घबराएं नहीं बल्कि तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद हाथों को साबुन और साफ पानी से धोएं। इसके अलावा सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करें। अपने साथ सैनिटाइजर जरूर रखें। घर से बाहर निकलते समय मास्क जरूर पहनें। और साथ ही साथ आपको यह भी बता देते हैं कि वर्तमान समय में मंकी पॉक्स का कोई इलाज नहीं है। हमारी दुनिया अभी इतनी बड़ी कोरोना महामारी से उभरी भी नहीं थी कि फिर से इतना बड़ा मंकी पॉक्स संक्रमण हमारी दुनिया में फैलने को तैयार है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें।